मैं हूं वसीम गत्तू और इस वक्त हम ठीक पीएचई ऑफिस डोडा में हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर यहां पे मौजूद है, यानी कि डेली वेजर यहां पे मौजूद हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे जिस तरह से कल भाजपा की कोर कमेटी ने एक मीटिंग भी ली है इन सब लोगों के लिए और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मीटिंग से क्या निचोड़ निकलता है और इस मीटिंग को लेके ये क्या बताना चाहेंगे। मेरे साथ मेंबर हैं कुछ। सर आपका वेलकम है, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से कल भाजपा की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया है, एक मीटिंग ली गई है, इस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले वसीम साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। और जो ये मेरे साथी इस वक्त पीएचई डिवीजन डोडा के हैं, मैं इनको ही मानता हूं कि सबसे टॉप क्लास लीडर अगर कोई है, अगर कोई ग्रुप है, वो ये लोग हैं जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं। क्योंकि लीडर उसको कहते हैं, बाज़ाब्ता तौर मैंने ये देखा है कि मैंने किताबों में भी पढ़ा है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है लीडरशिप की। लीडर उसको कहते हैं जो लीडरी के लिए घर से बाहर निकले, घर अंदर बैठकर कोई बताए मैं लीडर हूं या मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, जिसका किसी को फायदा ना हो। इन लोगों को भी इस वक्त घर में काम है। ये लोग भी वही 9000 लेते हैं, वो लोग भी 9000 लेते हैं जो घरों में ऐश से वो पकड़ते हैं और अपने घर का वो क्या कहते हैं निजाम चला रहे हैं। इनके बाल बच्चे भी हैं, इनकी फैमिली भी है, ये फीड करने वाले लोग हैं। ये किस तरह से करते हैं वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये सारे लोग इधर भी होते हैं, जम्मू भी होते हैं। जब से ये हमने जंग स्टार्ट की है 22 जून 2022 से, ये बराबर के हमारे शरीक होते हैं हर जगह। मैं दिल्ली तौर हर जगह कहता भी हूं और शुक्रगुजार भी हूं इन सारे बंदों का जो इस वक्त फ्रंट लाइन के लीडर हैं। उसके साथ जैसा आपने कहा कि जो इस वक्त कमेटी बनी हुई है, बाज़ाब्ता तौर रविंदर रैना जी ने हमारे साथ वादा किया था हमारे एक प्रोटेस्ट में जम्मू हमारे लीडरों के साथ। उन्होंने ये कहा था कि आप देखोगे आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में आपके लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें आपके 2 एक्स मंत्री हैं, एमएलए हैं, बाज़ाब्ता तौर दूसरा एक मंत्री जो है वो हमारे चिनाब वैली का है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, शक्तिराज परिहार जी, वो भी एक्स एमएलए हैं। और 2 एक्स एमएलए इसी पीएचई और इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं जिसमें श्याम चौधरी जी हैं और श्यामलाल शर्मा जी जो हैं उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, कमेटी के वो चेयरमैन हैं। और इस वक्त हम भी आस लगाए हुए हैं, सारा डेली वेजर जो है इस वक्त हमें टेलीफोनिकली वो बताते हैं कि हमें उम्मीद है कि श्यामलाल चौधरी जी जो है इस वक्त हैं वो डेली वेजरों के साथ इंसाफ करेंगे। जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने उनको पावर दी है इस वक्त कि जो कमेटी इस वक्त है प्रेजेंट पोजीशन बता के डॉक्यूमेंट क्लियर करके बाज़ाब्ता तौर वो एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, रविंदर रैना जी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को एसआरओ चौहट के तहत हल किया जाए। एसआरओ चौहट में इस वक्त डेली वेजर जो है आप समझो कि जैसे ये दोबारा जिंदा हो जाएंगे, उसमें पेंशन है, उसमें डीए है, जिस तरीके से एक बाज़ाब्ता तौर सपोर्ट होती है एक क्या कहते हैं परमानेंट मुलाजिम को, वो उसमें है बाज़ाब्ता सारा कुछ। बड़ा एक अहम सवाल है, एसआरओ चौहट के तहत अगर पहले भी आपके मुलाजिम जो परमानेंट हुए हैं, अब कहां पे दिक्कत है? दिक्कत जनाब किसी जगह नहीं है। दिक्कत यह है कि जब ये करने पे आएंगे, दिक्कत तब तक होती है जब तक इंसान काम न करे। जब ये काम करने पे आएंगे, एसआरओ चौहट ही रोड मैप बना हुआ है डेली वेजरों को परमानेंट करने के लिए। अगर ये इस वक्त भी हमें बताएंगे, हम उनको और ब्रीफ करेंगे कि एसआरओ चौहट जो है वो खालिस डेली वेजर्स को परमानेंट करने के लिए है, किसी स्कीम वाले को नहीं है। उसमें बेनिफिट अगर मिलेगा वो परमानेंट डेली वेजर को मिलेगा। डेली वेजर हमारा जो है वो आस लगाए हुए है। एक और एसआरओ बना हुआ है पिछला, जो भाजपा और पीडीपी क्या सरकार की कोलिशन सरकार थी, यहाँ पे 520 एसआरओ उन्होंने बनाया था। लेकिन उस वक्त के जो वजीर खजाना थे हसीब द्राबू जी, उन्होंने क्लियर कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा आएगा, दूसरा साल आएगा, सेशन आएगा, इस वक्त हमारी फाइनेंशियली पोजीशन ठीक नहीं है, इसमें जो हमने कुछ चीजें जो नहीं है इसमें उसको हम ऐड करेंगे बाज़ाब्ता तौर। उसमें भी वही होगा जैसे एसआरओ चौहट है, उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। 5 मिनट के लिए हम सोचेंगे, अगर आपका मसला हल नहीं हुआ इस मीटिंग से, पहले तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द हल हो जाए, अगर नहीं ये मसला हल होता है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? सर अगला सेटअप ये है कि मैं ये कहता हूं कि खुदा न करे कि ऐसा न हो, हमें उम्मीद है अगर ये हमारी उम्मीद पे खरा उतरेंगे तो वेल एंड गुड। अगर ये लेतो लाल इस वक्त भी करेंगे, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद भी एलजी साहब हरकत में नहीं आएंगे, तो हमारा लास्ट यही है और पहला भी यही है जो हमने उस वक्त जम्मू में कहा था जब हमने कंपनी बाग का सिचुएशन बंद किया था। वो बाज़ाब्ता तौर उस वक्त हमने
पीएचई के चीफ इंजीनियर के कहने पे खोला नहीं था, वो हमने बाज़ाब्ता तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो हमारे हैं उनके कहने पे पानी खोला था, और उनके कहने पे इस वक्त हम कार्बन है, उन्होंने बोला है कि मैं पुल का काम करूंगा, आपका मसला जो है इसी दूसरे महीने में यानी नवंबर के लिए जो इस वक्त चल रहा है महीना, इसमें हम आपका मसला जो है सेटल करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आप हड़ताल अपनी जो है वापस ले लो। हमने हड़ताल वापस नहीं ली है, हमारी कंटिन्यूस स्ट्राइक जो है वो चीफ ऑफिस में चल रही है। डिवीजनों में भी 2 दिन 4 दिन हफ्ता छोड़ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारा यहाँ पीएचई डिवीजन डोडा का 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली का हमने इंतजाम किया है। सारे डेली वेजरों को मैं और दावत दे रहा हूं कि वो सब लोग आ जाएं शिरकत करने के लिए, और मैं साथ ही साथ एलजी इंतजामिया को यह रिक्वेस्ट भी करता हूं और वार्न भी करता हूं, अगर खुदा न खास्ता आज हमारे साथ धोखा हुआ तो यह एजिटेशन जो है ये यहाँ जम्मू कश्मीर की तारीखी एजिटेशन होगी। फिर अगर हम वहां 200-400 लोग मर भी जाएंगे हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो जिंदा बचेंगे वो ऐश से आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। चलिए, साफ तौर पे उन्होंने बताया कि अगर हमारे मसले को हल नहीं किया जाएगा तो हम एजिटेशन जो है लगातार जारी रखेंगे। कुछ लोग और भी हैं फ्रंट के, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेंडिंग वेजेस को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी देर है ना, आपकी डिमांड है कि पेंडिंग वेजेस जो हमारे हैं वो भी जल्द से जल्द दिए जाए, तो क्या बताना चाहोगे? कल मीटिंग भी हुई है। देखो सर, जैसे आपने पेंडिंग वेजेस का सवाल किया, सर हमारी तो 17 महीने की तनख्वाह इनके पास है। अगर हम किसी भी जेई या एडब्ल्यू साहब के पास जाते हैं, कोई पुराना मतलब कागज लेके या पुराना कोई घर की इमरजेंसी होती है, किसी भी कागज पे साइन करने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं ये पुराना है, हम नहीं करेंगे। लेकिन मुझको एक समझ नहीं आ रही है, कुर्सी तो वही है, कुर्सी पे ऑफिसर तो वही उसी रैंक का आएगा। अगर पीछे कोई एडब्ल्यू साहब ने किसी शीट पे मतलब 2021 या 20 का जो चल रहा है, मतलब 2021 और 22 का, अगर किसी की 2021 की तनख्वाह कुछ पेंडिंग है, तो अगर कोई पैसा ज्यादा आता है या किसी को मजबूरी होती है, वो सिफारिश करके अपने अफसर को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि जनाब हमको 1 महीने की तनख्वाह दे दो। लेकिन वहां पर भी हमको हाथ जोड़ के पैर पकड़ के एडब्ल्यू से भी साइन कराना पड़ता है या जेई से भी साइन कराना पड़ता है, क्योंकि हमको थोड़ा पिछले 1 महीने की तनख्वाह चाहिए। लेकिन चलो, उससे तो हमारा घर नहीं चलने वाला है, लेकिन कम से कम हम गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि जो हमारी पेंडिंग वेजेस है, अगर हम प्रोटेस्ट पे इस वक्त हैं, अगर हमारे कुछ लीडरों की इस वक्त उन्होंने तनख्वाह बंद कर दी है जो प्रोटेस्ट पे, इस तरह से आपने बताया कि 9,000 हम तनख्वाह लेते हैं, क्या उससे घर का सर्कल पूरा चलता है? सर कैसे चलेगा? 9,000 में घर का सर्कल नहीं चल सकता है। लेकिन अब मजबूर होकर हमको ये मजबूरन ये करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, उनको थोड़ा दबा के, अपनी औरतों को दबा के, मतलब पूरा वो करके, मतलब मजबूर होकर उनको समझाना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे। जहां पर हमको 20 रुपए लगता है वहां पर 10 रुपए में हम सरकार को क्या मैसेज दोगे? हम तो सरकार को यही मैसेज देंगे, जो हमारी पेंडिंग वेजेस है कम से कम वो तो रिलीज की जाए। आपका नाम क्या है? थोड़ा सा आगे। विक्रम सिंह, मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट डोडा से हूँ। मेरा यही एक विनती है गवर्नर से, मेंबर कमेटियों से, कि हमारा मसला जल्द से जल्द पूरा करें। तो कितनी दिक्कतें आ जा रही हैं? दिक्कतें तो बहुत आ रही है सर, आप तो देखते हैं, सब आपको पता है कि कितनी मुसीबतें आ रही हैं हम पे, कितनी गरीब गुर्बत में ये दिन गुजार रहे हैं, हर वक्त हम गुर्बत के शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरह से कल मीटिंग भी ली गई है, तो किस तरह की उम्मीद रखी है आप? सर उम्मीद है, हमारे डोडा के जो एमएलए साहब हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस पे गौर करें, इस पे थोड़ा निगरानी करें, वो कि यहाँ के डोडा के ही हैं। तो उनसे हम ये विनती करते हैं बार बार, हर वक्त हम जम्मू जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डोडा वहाँ लाठियाँ पड़ती हैं हम पे, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ करो। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने, ये बता रहे हैं कि जो जिस तरह से कल मीटिंग भी हुई है, उस मीटिंग में कोई हल इनका निकले। जिस तरह से इन्होंने बताया कि 9,000 पे हमारा घर नहीं चल रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, काफ़ी अरसे से ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, लगभग 3 से 4 महीने हो गए अपनी डिमांड्स को लेके। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि अगर ये मसला हमारा हल नहीं होता है तो लगातार आप देखेंगे प्रोटेस्ट हम करते हुए नजर आएंगे। और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है, जो सरकार होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद यही कर सकते हैं जिस तरह से मीटिंग कल हुई है, उसमें कोई बीच का रास्ता इनके लिए ढूंढा जाए। कोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश आए लगातार सड़क हादसों में कई कीमती जानें गई हैं और कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं गंभीर हालत में। यानी बीते दिनों में जो सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उसी को लेकर अब मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा भी हरकत में आया है और तमाम जो गाड़ियां, जो बसेस
यहाँ जम्मू कठुआ रूट पर चलती हैं, खासतौर पर जम्मू कठुआ रूट पर चलने वाली जो बसेज हैं उन तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से। और आज स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, हाईवे पर नाका लगाया गया है एमवीडी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें खुद एआरटीओ सांबा रेहाना तबस्सुम जो मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, और उन तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है जो ओवर स्पीड में चलती हैं। और कहीं ना कहीं उनमें जो स्पीड गवर्नर्स लगे होते हैं वो टेम्पर्ड पाए जाते हैं, क्योंकि मात्र औपचारिकता की जाती है कि इस गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, क्योंकि अगर स्पीड गवर्नर लगा हुआ है तो अगर वो फंक्शनल नहीं है तो गाड़ी की स्पीड आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार में ये गाड़ियां निकलती हैं। और अगर स्पीड गवर्नर कनेक्ट है तो उससे स्पीड की लिमिट जो है वो एक पर्टिकुलर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग गाड़ियां जो होती हैं या ओवरलोड गाड़ियां जो होती है ये सड़क हादसों का कारण बनती है। और बीते दिनों में भी जो सड़क हादसे पेश आए उसमें भी यही था कि ओवर स्पीड थी गाड़ियों की, और बसेस जो कठुआ रूट पर चलने वाली हैं ये एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, जिससे बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। सड़क हादसों में कई लोग इसमें घायल होते हैं। उसी को लेकर ये स्पेशल ड्राइव जो वो एमवीडी डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई गई है और क्या कुछ कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है, इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एआरटीओ सांबा रेहाना तबस्सुम। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जो बीते दिनों में सड़क हादसे पेश आए, ओवर स्पीडिंग ओवरलोडिंग वजह है, और जो स्पीड गवर्नर जो गाड़ियों में लगे हैं वो भी टेम्पर्ड पाए गए हैं, उससे स्पीड जो वो लिमिट नहीं रह रही, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है इन तमाम वायलेटर्स के ऊपर, ताकि लोगों की जान जो है वो जोखिम में ना आए, क्योंकि ये तमाम लोगों की जो जान है जोखिम में डालते हैं, बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है सड़क हादसों में, क्या कहेंगे? जी ऋषि, ये जो हमारा ये जितने भी आपने हमारे साथ आई चेकिंग, हमारे स्पेशल जो आई की ड्राइव थी उसका मेन मोटिव था स्पीड लिमिटिंग ट्रैकिंग डिवाइसेस को जो इन्होंने टेम्पर्ड किया होता है उसके साथ छेड़खानी की होती है, और उसकी वजह से स्पीड अनकंट्रोल्ड स्पीड में ये लोग चलते हैं, रेसिंग करते हैं आपस में, एक गाड़ी दूसरी इनको लालच होती है कि मैं एक यहाँ से सवारी उठा लूँ, यहाँ से सवारी उठा लूँ। तो ये एक इसका जो एक लॉन्ग टर्म अगर हम एक सोल्यूशन कह सकते हैं तो इसमें एक जो सवारियाँ पैसेंजर्स भी हैं वो भी इसके सोल्यूशन में सबसे मेन पार्ट जो है वो प्ले करती हैं, बिकॉज क्योंकि इनको लालच होती है पैसेंजर्स की। तो अगर पैसेंजर्स ही देखें कि ओवरलोडेड गाड़ी में हम नहीं जाएंगे, वो ना बैठें, तो वो कभी भी रेसिंग नहीं करें, वो कभी भी अब ज़्यादा पैसेंजर बैठाने की लालच ना करें, उनकी बारियां बंद होंगी और वो स्पीड में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है हम किसी भी स्पीड में जाएंगे, हमने जो सवारियां बैठी हैं इन्हीं को अपने मंजिल तक पहुंचाना है। लेकिन जब नहीं उनके इंटरेस्ट आ जाते हैं, जब पैसेंजर्स भी कभी कभी कहते नहीं हमने बैठना ही बैठना है ज़बरदस्ती, और उसके बाद कुछ ओवर स्पीडिंग उनके जो अपना इंटरेस्ट होता है हमने पहले ज़्यादा फेरे लगाने हैं, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारा ये नाका जो था स्पेशली हमारी बसेस पे ड्राइव थी, तो इसमें हमने इनको चेकिंग तो रहेगी ही रहेगी कंटिन्यू, लेकिन हम इसका एक काउंसलिंग, लोगों की भी काउंसलिंग, इनके ड्राइवर्स की, यूनियन वालों की भी काउंसलिंग करने की सोचा है कि इन फ्यूचर में करेंगे, ताकि कुछ ऐसे बड़े हादसे बाई एनी मीन्स, जिस मीन्स से भी कोई ऐसा बड़ा हादसा फर्दर हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में हैपन ना हो। स्पीड लिमिटेड डिवाइसेस जिस तरह से गाड़ी में लगे हुए थे, मैक्सिमम टेम्पर्ड पाए गए स्पीड गवर्नर्स, और कहीं ना कहीं लोगों को भी अंधेरे में रखा जाता है, और जब लोग भी मना करते हैं कि भाई साहब आप गाड़ी स्पीड में ना चलाएं, स्लो करें, वो गाड़ी चलाते हैं लेकिन लोगों की भी बात को नहीं सुनते, अनसुना करते हैं, उससे लोगों की जान खतरे में आती है। लोगों को भी आप अवेयर कर रहे थे, और स्पीड गवर्नेंस को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से हिदायतें दी गई हैं? ये जो SLTD जैसे स्पीड लिमिटिंग ट्रैकिंग डिवाइसेस है, आम कॉमन मैन के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि स्पीड लिमिटिंग ट्रैकिंग डिवाइसेस जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में है वो मैंडेटरी है हर एक पैसेंजर व्हीकल में लगने के लिए, मतलब उनकी स्पीड को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। अगर जैसे हमारी 2016 के बाद की जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये इंस्टॉल्ड होते हैं, और उससे पहले वाले ये मैनुअल डिवाइसेस उनमें फिट होते हैं। तो अगर आपको उन डिवाइसेस की वजह से इन गाड़ियों की स्पीड जिसमें वो फंक्शनल हो और चल रहा हो तो उसकी 65 से ऊपर स्पीड 70 से नहीं जाती है। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई 100 की स्पीड से ओवर स्पीडिंग कर रहा है, बहुत तेज चल रहा है, दैट मीन्स कि उसके डिवाइसेस के साथ टेम्परिंग हुई है। तो आपने अगर आपने उसको एक बार रोकना है, एक बार अपनी तरफ से हिदायत देनी है। पैसेंजर्स की भी ये ड्यूटी है कि काइंडली आप गाड़ी को थोड़ा आराम से चलाएं या ओवर स्पीडिंग नहीं करें। अगर वो आपकी बात को नहीं मान रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें वो इस कंडीशन में भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग्स और अल्कोहल्स वगैरह भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, अगर किसी भी तरह का ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो काइंडली हमारे नंबर MVD ट्रैफिक सब वेबसाइट पे हमारे नंबर अवेलेबल है, काइंडली ड्रॉप अ स्मॉल मैसेजेस टू अस, उस गाड़ी का नंबर और वो टाइम और कौन सी जगह पे आप से जाए वो स्पीड में गई है, तो वी विल टेक डेफिनेटली एक्शन ऑन अवर पार्ट। यानी ये ड्राइव लगातार आगे भी कंटिन्यू, डेफिनेटली दिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो। बिल्कुल, तो ये पूरी विस्तार से जानकारी दी है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम जी ने, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीते दिनों में सड़क हादसे पेश आए हैं, ओवर स्पीड की वजह से
ओवरलोडिंग की वजह से और उन तमाम गाड़ियों को थारोली चेक किया गया है जो जम्मू कठुआ रूट पर चलने वाली ये तमाम बसेस हैं, और इसमें ये देखा गया कि स्पीड गवर्नर्स लगे हैं या नहीं लगे। अगर लगे हैं तो क्या वाकई में फंक्शनल है, क्योंकि स्पीड गवर्नर्स अगर लगे होंगे तो गाड़ियों की स्पीड जो वो लिमिट में रहती है, और अगर ये फंक्शनल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं सड़क हादसों को न्योता देने वाली बात है। तमाम इसमें पैसेंजर सफ़र करते हैं जो ड्राइवर के भरोसे बैठे होते हैं, लेकिन कई बार लोगों के समझाने के बाद भी ये ड्राइवर लोग जो नहीं मानते हैं और स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं और ओवरटेक करते हैं एक दूसरे गाड़ी को, जिसके बाद ये सड़क हादसे पेश आते हैं। कई कीमती जानें चली जाती हैं, कई लोग इसमें इंजर्ड होते हैं, और बीते दिनों में भी हमने यही देखा कि ये जो सड़क हादसे लगातार बढ़े हैं उसमें कई कीमती जानें भी गई हैं। उसी को लेकर स्पेशल ड्राइव मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से चलाई गई है और चालान काटे जा रहे हैं उन तमाम ट्रैफिक वायोलेटर्स के जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि स्पीड कंट्रोल में रहे गाड़ियों की। और जो कोशिश इस समय प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि सड़क हादसों का ग्राफ जो वो कम हो, उसी को लेकर ये ड्राइव चलाई जा रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कजुरिया, जगह 24/7 न्यूज।